Good morning students, how are you? Let us start with today 10th class science and chapter is periodic classification of elements. Question number 42. What is this question? Which element comes after phosphorus in a period? देखिए phosphorus के बाद कौन सा एलिमेंट आता है पीरियड के अंदर? तो यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, आपको पता है मैंने ट्रिक्स बताई हैं काफ़ी सारी. ये ट्रिक बताई थी मैंने नहीं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बाई बाई. अंडरस्टैंड? तो ना ये बताओ फास्फोरस के बाद कौन सा, ये फास्फोरस के बाद पीरियड में पूछा भाई इन्होंने. पीरियड में पूछा तो कोई बात नहीं, पीरियड में भी बता देंगे आपको. ये तो ग्रुप में फास्फोरस के बाद आर्सेनिक आता है, लेकिन पीरियड में पूछा तो कोई बात नहीं. देखो इसके बाद ऑक्सीजन ग्रुप आता है और सही से तेल पॉलिश, और सही से तेल पॉलिश. तो यहाँ पे देखो फास्फोरस के बाद ग्रुप की बात करूँ मैं तो सल्फ़र आता है ना. इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, सल्फ़र का कितना होता है? 16 होता है. बड़ा सिंपल है. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43 और इस क्वेश्चन में क्या पढ़ना है भाई हमें. देखो 43 क्वेश्चन क्या कहता है. नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बिलोंग टू विच ग्रुप? यू नो वेरी वेल. नाइट्रोजन और फास्फोरस किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो आप बताओगे इसमें. ये बिलोंग करते हैं 15th ग्रुप से, जिसको पहले समय में वी यानी 5वें ग्रुप का ए ग्रुप बोला जाता था, 5वें का ए पार्ट. ठीक है. विच ऑफ द मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इज मोर मेटालिक? ऊपर से नीचे जाते हो तो मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो मेटालिक करेक्टर घटता है. तो मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैं मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में है, एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप में है. तो मैग्नीशियम इज मोर मेटालिक देन एल्यूमिनियम बिकॉज लेफ्ट टू राइट वैल्यू क्या होगी? लेफ्ट टू राइट हमारा जो है घटेगा. लेफ्ट टू राइट क्या होगा? मेटालिक करेक्टर घटेगा, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, इसलिए मैग्नीशियम ज़्यादा मेटालिक है. विच ऑफ द दीज बेरिलियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप? कौन सा इनमें से जो है सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करता? तो देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन और एल्यूमिनियम. ये देखो एल्यूमिनियम 13th ग्रुप का मेंबर है और क्लोरीन हमारा क्या है भाई? क्लोरीन हमारा है एक तरह से 70th ग्रुप का मेंबर. बेरिलियम, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप के मेंबर हैं. तो देखो ये तो एल्यूमिनियम भी अलग ग्रुप का है, क्लोरीन भी अलग ग्रुप का है. तो इन्होंने पूछा था कि कौन सा सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करता. तो इसका आंसर तो दो आंसर आ गए भाई, क्लोरीन भी और एल्यूमिनियम भी. ठीक है, इसमें तो एक ही दे रखा है, दोनों आंसर हैं इसके. उसके बाद एलिमेंट ए हैज़ 41 प्रोटॉन एंड एटॉमिक वेट इज़ 137. फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ दिस. बताओ इसके अंदर क्या होगा? इट इज़ आइसोटोप विद एटॉमिक नंबर 139. तो बताओ कितने होंगे इसमें? एटॉमिक वेट दे रखे हैं, प्रोटॉन दे रखे हैं. मान लो एक्स एलिमेंट है कोई भी, एटॉमिक वेट इसका 137 है और प्रोटॉन कितने हैं बच्चों? 100 कितने हैं? 100 यानी 41 हैं. और द फाइंड द न्यूट्रॉन इन इट्स आइसोटोप विद एटॉमिक नंबर 139. कोई बात नहीं, 139 के साथ इसके हमने न्यूट्रॉन निकालने हैं. तो 139 में से 41 घटा दो भाई. ठीक है ना. ए माइनस जेड क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन निकालने हो तो ए माइनस जेड होता है ना. क्या करोगे? 139 में से 41 घटाओगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 98 बता दिए इन्होंने. एक मिनट भाई देखते हैं इसको, हम चेक करते हैं. तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमें 139 तो एटॉमिक मास है, तो एक्स एलिमेंट कोई था 139 एटॉमिक मास था इसका. 41 एटॉमिक नंबर है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं बच्चों उतने ही इलेक्ट्रॉन और हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है. तो 139 में से आप 41 घटा देंगे तो 98 बच गया भाई. कितना बच गया? 98 आंसर आ गया इसका. उसके बाद देखो इनर्ट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल. इनर्ट एलिमेंट हमारे बच्चों 0 ग्रुप में होते थे पहले, आज ये किस में होने लगे? 18th ग्रुप में है आज. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं है यहाँ पे, और काफ़ी सारी लिमिटेशंस देखने को मिलेंगी आपको इस टेबल के अंदर. सॉरी, मॉडर्न टेबल में 2 ही लिमिटेशन है भाई. एक तो हाइड्रोजन वाली, ठीक है, हाइड्रोजन की लिमिटेशन हमारी बताई गई इसमें. उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय मेटालिक प्रॉपर्टी. मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन. कौन सा एलिमेंट क्या होता है, कौन सा तत्व जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है? जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही ज़्यादा मेटालिक होगा वो, है ना. जैसे मेरे पास एम मेटल है, वो कितनी जल्दी एम प्लस आयन बनाती है, वही उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव आयन बनाने की कैपेसिटी. वट व्हेन डज मेटालिक नेचर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज. भाई मेटालिक नेचर तो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है. ठीक है.
व्हेन डज एटॉमिक साइज डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेकिन टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद विच एलिमेंट हैज़ ग्रेट आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, हीलियम की, क्योंकि पहली बात तो हीलियम का डुप्लेट पूरा, हीलियम के में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे आ जाते हैं। उसके बाद हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी बनाते हैं, इसकी स्टेबल ज़्यादा है, इनको बाहर निकालना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है भाई, इसलिए हीलियम की ग्रेटेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आप हीलियम का इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो। विच केमिकल फैमिली हैज़ ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, नोबल गैसेज की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, बीइंग स्टेबल इन नेचर, ये ज़्यादा क्या होते हैं बच्चों, स्टेबल ज़्यादा होते हैं, बीइंग स्टेबल इन नेचर, किसी के ऑक्टेट पूरे हैं, किसी का डुप्लेट पूरा है, इस वजह से अपने इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को देते हैं ना इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं, सो दे आर स्टेबल एंड नीड नॉट टू गिव और टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एलिमेंट्स, क्लियर। उसके बाद वाई डू नोबल गैसेज हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नोबल गैसेज की जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों है, क्योंकि स्टेबल कन्फिग्रेशन है, ये ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना लॉस करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऐसी टेंडेंसी जो एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, यानी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट बाय एटम, किसी एटम के द्वारा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जैसे HCl है, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर अपनी तरफ खींच लेगा हाइड्रोजन का, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना बच्चों, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ कैसे करोगे। आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की सबसे कम, फिर लिथियम की, फिर इसकी बोरोन की, फिर बेरिलियम की, स्टेबिलिटी के आधार पर है बच्चों ये। व्हाट इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या बढ़ता है, नॉन मेटालिक करैक्टर। विच आर द मोस्ट एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में क्लोरीन तो सबसे ज़्यादा है, सोडियम सबसे कम है भाई, थर्ड पीरियड की बात की थी इसने, फर्स्ट सेकंड की करता तो फ्लोरीन होता सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन ए ग्रुप विच नेचर इज मोस्ट प्रोमिनेंट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मेटालिक करैक्टर भाई सबसे प्रोमिनेंट है हमारा, बढ़ेगा, ठीक है। हाउ डज एटॉमिक साइज चेंज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीज करेगा सेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ने से क्या होगा, साइज भी बढ़ेगा, है ना, क्लियर। विच ऑफ लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम आयन है लिस्ट एटॉमिक रेडियस, सबसे कम रेडियस किसकी होगी बच्चों, देखो ऊपर से नीचे जाते हैं तो रेडियस बढ़ती है, तो यू कैन सी हेयर, बताओ सबसे कम किसकी हो गई, इस लिथियम की हो गई, फिर सोडियम की, फिर ज़्यादा इसकी पोटेशियम की, क्लियर। तो देखिए ये क्वेश्चन आज रीड करें, इनको राइट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस